फ्रेंड्स, हमारी मेमोरी किस प्रकार काम करती है? देखिए, हम जो भी चीजें या घटना याद रखते हैं, यह प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है: रजिस्ट्रेशन, स्टोरेज और रिकॉल। रजिस्ट्रेशन, किसी भी चीज को याद रखने के लिए हम उस चीज को अपनी इंद्रियों की मदद से अपने माइंड में नोट करते हैं। और हम अपनी इंद्रियों के बारे में तो जानते ही हैं: सुनना, देखना, स्पर्श करना, सूंघना और स्वाद लेना। मुख्य रूप से हमारी ये 5 इंद्रियां होती हैं। लेकिन दुनिया में कुछ असाधारण लोगों की 5 से ज्यादा इंद्रियां भी एक्टिवेट होती हैं, 6 या 7 भी हो सकती हैं। एनीवे, किसी भी चीज या घटना को माइंड में नोट करने के लिए हम जितना ज्यादा इंद्रियों का इस्तेमाल करेंगे, वह चीज उतने ही लंबे समय तक याद रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी एडवर्टाइजमेंट को रेडियो पर सुनते हैं और वही एडवर्टाइजमेंट आप टीवी पर देखते हैं, तो आप बताइए, आप दोनों ही एडवर्टाइजमेंट में से कौन सा एडवर्टाइजमेंट लंबे समय तक याद रख सकते हैं? ऑफ कोर्स वही टीवी पर देखे जाने वाला। और वो इसलिए क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट हम रेडियो पर सुन रहे हैं, उसमें हम केवल अपनी 5 इंद्रियों में से एक इंद्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वह है सुनना। जबकि जो एडवर्टाइजमेंट हम टीवी पर देखते हैं, उसमें हम अपनी 2 इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं: सुनना और देखना। इससे हमारे ब्रेन को ज्यादा क्लियर डाटा मिलता है और वो चीजों को लंबे समय तक याद रख सकता है। और इसीलिए छोटे बच्चों की बुक्स में आपने देखा होगा कि उसमें जो भी कहानी लिखी होती है या जो भी वो पढ़ाना चाहते हैं, वो चित्रों की मदद से पढ़ाते हैं। बच्चों की किताबों में काफी अच्छे कार्टूनिस्ट चित्र मिल जाते हैं, जिससे कि बच्चे के दिमाग में किताबों में लिखा हुआ वो कंटेंट ज्यादा लंबे समय तक याद रख सकें। तो मतलब यह है कि रजिस्ट्रेशन करते समय आपको अपनी ज्यादा से ज्यादा इंद्रियों का इस्तेमाल करना है। एंड नंबर 2, स्टोरेज। अगर आप कहीं से शॉपिंग करते हैं, पैंट, शर्ट, साड़ी, जैकेट, कुछ भी, ये सब खरीद कर अपने घर लाते हैं और कहीं भी रख देते हैं, तो फिर थोड़े दिनों बाद जब आपको उसकी जरूरत होगी, तब उसे ढूंढने में आपको वक्त लग सकता है। हो सकता है आप इनमें से कुछ चीजें भूल जाएं कि वो आपने कहाँ रखी हैं। वहीं अगर ये सभी चीजें हमने अपने घर में सही जगह पर रखी होती, जो इनकी प्रॉपर जगह होती है, जैसे पैंट शर्ट अपनी पैंट शर्ट वाली अलमारी में, साड़ी वगैरह एक अपनी प्रॉपर जगह पर, मतलब जहाँ पर जो चीज रखनी चाहिए उन्हें हाथ के हाथ रख दिया होता, तब ये चीजें हमें काफी लंबे समय बाद भी आसानी से मिल जाती हैं। क्योंकि हमारा दिमाग ये बात अच्छी तरह से जानता है कि कौन सी चीज किस जगह के लिए बनी है, तो वो वहीं मिलेगी। अब देखिए, हमारा माइंड भी ठीक इसी प्रकार से काम करता है। हम अपनी इंद्रियों के द्वारा जो भी मेमोरीज का रजिस्ट्रेशन करते हैं, हमें वो सब कुछ अच्छी तरह से स्टोर करना पड़ता है। अगर हम ऐसा नहीं करते, फिर वह मेमोरी हमें जरूरत पड़ने पर याद करने में मुश्किल होती है। मतलब जरूरत पड़ने पर हमें बहुत सी चीजें याद नहीं आती। हमेशा कहते तो हैं कि यार मेरे मुंह पर ही रखा है, मेरी जुबान पर ही है, याद नहीं आ रहा। वो इसीलिए कि हम अपनी यादों को अपने स्टोरेज में सही से स्टोरेज नहीं करते। हमारा माइंड बिल्कुल कंप्यूटर की तरह ही काम करता है। जिस प्रकार कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है और उसमें अलग अलग ड्राइव्स होती हैं अलग अलग डाटा स्टोर करने के लिए, ठीक वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी एक हार्ड डिस्क की तरह ही होता है और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी अनलिमिटेड होती है। न जाने कितने जन्मों की मेमोरी उसमें स्टोर होती है। और कई बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड की ये अनलिमिटेड कैपेसिटी हमारे लिए खतरनाक भी हो जाती है। अगर ये एकदम से सारी उभर जाए और हमें सब कुछ याद आने लगे, तो इससे हमारे दिमाग की व्यवस्था बिगड़ सकती है। कोई भी व्यक्ति पागल हो सकता है। एनीवे, सबकॉन्शियस माइंड की बात हम बाद में करेंगे। अभी हमें यह सीखना चाहिए कि हमें अपनी मेमोरी को सही जगह पर कैसे स्टोर करना है। और वो संभव होता है कि जब आपका मन बक बक करना बंद कर देता है और आप कोई भी कार्य कर रहे होते हैं, चाहे आप बेशक पढ़ ही रहे हो, अगर आपका मन शांत है, वह अपने फालतू के कामों में नहीं लगा हुआ है, तब आप कॉन्शियसली किसी भी चीज पर फोकस कर पाते हो और डेटा अपनी सही जगह पर स्टोर होता है। रिकॉल, जो इन्फॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमने स्टोर करके रखी हुई है, वह सभी इन्फॉर्मेशन हम डेली लाइफ में जाने अनजाने उपयोग में लेते ही हैं, उसे हम रिकॉल कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहीं भी कुछ खास पढ़ लिया जो हमें अच्छा लगा, अब वो चाहे सोशल मीडिया से हो या किसी बुक से, तो हम उन लाइंस को या उस कंटेंट को अपने पूरे दिन में किसी फ्रेंड के साथ या कहीं भी चिपका देते हैं, उसे जैसे के तैसा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसी को रिकॉल कहते हैं। कई बार हम स्टोर की हुई मेमोरी को रिकॉल नहीं कर पाते, खास करके जब हमारे एग्जाम होते हैं। हमने जो कुछ भी पढ़ा होता है वो याद नहीं आता। उसका सबसे बड़ा एक कारण तो होता है कि आपके एग्जाम का तनाव।
असल में आपके दिमाग में एग्जाम का टेंशन इतना ज्यादा होता है कि आपका दिमाग टेंशन लेने में काम कर रहा होता है, ना कि एग्जाम के मटेरियल को पढ़ने में। पढ़ते समय आपका दिमाग टेंशन, रिजल्ट्स और होपलेस सिचुएशन में होता है, जिसकी वजह से आप कितना भी पढ़ लें, पूरी रात बेशक क्यों ना पढ़ लें, आपको चीजें याद नहीं होती। असल में आपको ऐसे पढ़ना चाहिए, आपको सिर्फ पढ़ना ही चाहिए। एग्जाम कब है, कैसे होंगे, क्या होगा, इन सब की चिंता नहीं करनी चाहिए। बस खाली आपको पढ़ना चाहिए। जो मटेरियल आप पढ़ रहे हो उसमें इंटरेस्ट लो, ना कि एग्जाम की टेंशन में। अगर आप किताबों में और मटेरियल में इंटरेस्ट लोगे, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ने लगेगी, तो आपको मजा आने लगेगा। चीजों को चित्रों के साथ इमेजिनेशन कीजिए, तब आप कोई भी कंटेंट ज्यादा लंबे समय तक याद रख सकते हैं और आपने एग्जाम्स में जो भी कुछ पढ़ा है उसे भी याद रखने में आपको मदद मिलेगी।